दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो लोग महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं उन्हें मैनेजिंग कमेटी, सोसाइटी की एजीएम, एसजीएम, ईजीएम के बारे में जरूर जानना चाहिए। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग, हिंदी में इसे सालाना आम बैठक कहते हैं, के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की देख रेख का काम कानून के हिसाब से चलता है। हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी होती है जिसे उसी सोसाइटी के सदस्य चुनते हैं। मैनेजिंग कमेटी एक तरह से सोसाइटी की सरकार होती है। मैनेजिंग कमेटी को हर साल सोसाइटी की एजीएम का आयोजन करना होता है और यह कानूनी तौर पर अनिवार्य है। एजीएम का आयोजन 30 सितंबर तक हर हाल में हो जाना चाहिए। जैसे वित्त वर्ष 2023-2024 जो कि 31 मार्च 2024 को खत्म हुई है, उसके लिए सोसाइटी की एजीएम 30 सितंबर तक हर हाल में हो जानी चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम ठीक संसद की बैठक या विधानसभा की बैठक जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। संसद या विधानसभा की बैठक में विपक्ष सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार अपनी बात रखती है। मैनेजिंग कमेटी को अपने मेंबर्स के हर सवालों का जवाब उनको संतुष्ट होने तक देना होता है। अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी में एजीएम होने जा रही है और हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम में भाग लेने जा रहे हैं तो कौन कौन से सवाल अपनी मैनेजिंग कमेटी से पूछना चाहिए वो जान लेते हैं। आपको कम से कम ये 16 सवाल तो पूछना ही चाहिए। कौन कौन से सवाल आपको पूछने चाहिए ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक मैं अपनी जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूं उसकी बात बताता हूं। हमारी हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम चल रही थी। एजीएम के दौरान चेयरमैन, सेक्रेटरी ने अपनी बात रखी। उसके बाद मैनेजिंग कमेटी ट्रेजरर होते हैं जिसको कि महाराष्ट्र में खजिनदार कहते हैं, उन्होंने बैलेंस शीट पढ़ा और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने की अनुमति मिली। इसी दौरान बिल्डिंग के रिपेयर और कलर के संबंध में कुछ कोटेशन आए हुए थे तो सेक्रेटरी ने कोटेशन के बारे में बताया। एक कोटेशन जो सबसे कम था वो था 9,37,000 रुपए का और हमारे पास उस समय 24 लाख रुपए पड़े थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने 9,37,000 रुपए जुटाने के लिए हर महीने पर फ्लैट ऑनर से 400 या 500 लेने का प्रस्ताव किया था एजीएम में। तभी मैंने सेक्रेटरी से कहा कि सर, हमारे पास पहले से ही 24 लाख रुपए पड़े हुए हैं और 9,37,000 तो काफी कम है, तो हमें फ्लैट ऑनर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने चाहिए। अगर सेक्रेटरी हमारी बात नहीं मानता तो वो हर महीने फ्लैट ऑनर से मेंटेनेंस के तौर पर 400 रुपए एक्स्ट्रा लेता। लेकिन जब मैंने उनसे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे पास बैलेंस शीट में काफी पैसे पड़े हुए हैं और अपने मेंबर्स पर एक्स्ट्रा बर्डन हमें नहीं डालना चाहिए, तो सेक्रेटरी ने हमारी बात मान ली और जो सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने भी मेरी बात का समर्थन किया। इस तरह से अगर मैं सवाल नहीं उठाता तो हो सकता था तो हर एक फ्लैट ऑनर के ऊपर 400 रुपए हर महीने का बोझ बढ़ जाता। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। तो चलिए हम उन 16 सवालों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, एजीएम के एजेंडे को एजीएम में भाग लेने से पहले पूरी तरह से जरूर पढ़ें। एजीएम की तारीख से 14 दिन पहले मेंबर्स को एजेंडा भेजना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। तो एजेंडा पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो जो सवाल उठ रहे हैं वो सब नोट कर लीजिए। कई बार लोग एजीएम से पहले बहुत सारे सवाल सोचते हैं लेकिन एजीएम में पूछना भूल जाते हैं। कुछ लोग तो एजेंडा पढ़ते ही नहीं है। दूसरा, एजेंडा के साथ जिस वित्त वर्ष के लिए एजीएम हो रही है उस वर्ष के लिए सोसाइटी की बैलेंस शीट भी लगी रहती है। बैलेंस शीट को हर मेंबर्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। बैलेंस शीट से आप पैसों से जुड़ी गड़बड़ी का पता लगा सकते हैं। बैलेंस शीट में संबंधित वित्त वर्ष के दौरान सोसाइटी को हुई इनकम, सोसाइटी के हुए खर्च, सोसाइटी को निवेश से मिले ब्याज और रिटर्न, सोसाइटी की बिल्डिंग या दूसरी प्रॉपर्टी के मूल्य ह्रास वगैरह की अपडेटेड जानकारी के साथ साथ पिछले साल की बैलेंस शीट से तुलना दी हुई रहती है। बैलेंस शीट में आपको देखना है कि वह अपडेटेड है या नहीं। अगर थोड़ा भी इसको लेकर कोई शक हो, तो कोई संदेह हो, तो मैनेजिंग कमेटी से एजीएम में जरूर सवाल पूछें। आप नहीं पूछेंगे और बाद में आपको किसी फैक्ट को लेकर कोई संदेह होगा
और तब मैनेजिंग कमेटी से पूछेंगे तो वो आपको ही जिम्मेदार ठहरा देंगे कि आपने एजीएम में इन सवाल को क्यों नहीं पूछा। तीसरा, बैलेंस शीट में दी गई इनकम के बारे में विस्तार से पूछे। बैलेंस शीट में दिए गए खर्च के बारे में विस्तार से पूछे। पांचवा, हाउसिंग सोसाइटी के सारे बैंक खाते के बारे में अपडेटेड जानकारी ले। छठा, बैलेंस शीट में दिए गए निवेश के बारे में, एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में सवाल पूछे। सातवां, अगर आपको लग रहा है कि किसी बैंक में आपकी सोसाइटी का खाता है और वो बैंक मुश्किल में फंसने वाला है या बंद होने वाला है, तो मैनेजिंग कमेटी को आगाह करके उस बैंक से खाता दूसरे बैंक स्थानांतरण करने के बारे में कह सकते हैं। आजकल कई बैंक, खासकर कोऑपरेटिव बैंक, बंद हो जा रहे हैं अचानक से। आठवां, पिछली एजीएम में पास किए गए रेजोल्यूशन मिनट्स को लेकर कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। नौवां, बैलेंस शीट में कई हेडिंग और सब हेडिंग के तहत पैसों की जानकारी दी हुई रहती है, जैसे शेयर कैपिटल, अथोराइज्ड, रिजर्व एवं सरप्लस, करंट लायबिलिटी एवं प्रोविजन, एडवांस फ्रॉम मेंबर्स, इनकम एवं एक्सपेंडिचर खाता, कैश एवं बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन एवं एडवांस, मेंबर्स का बकाया, जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, रिपेयर एवं मेंटेनेंस फंड, कलर फंड, ट्रांसफर प्रीमियम, ट्रांसफर फीस, इंटरेस्ट फीस, एजुकेशन एवं ट्रेनिंग फंड, सेलिब्रेशन फंड वगैरह से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर एजीएम में पूछे। 10वां, जिस काम के लिए मेंटेनेंस लिया जा रहा है, कमेटी जरूरत पड़ने पर भी वह काम करवा रही है या नहीं, इस पर भी नजर रखे। अगर नहीं करवा रही है तो उसका कारण मैनेजिंग कमेटी से जरूर पूछिए। जैसे कलर फंड के नाम पर मेंटेनेंस लिया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग को कलर की जरूरत होने के बाद भी अगर कलर नहीं कराया जा रहा है तो मैनेजिंग कमेटी से सवाल कीजिए। 11, अगर एजुकेशन एवं ट्रेनिंग फंड के नाम पर आपसे मेंटेनेंस वसूला जा रहा है लेकिन इस काम में एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो मैनेजिंग कमेटी से सवाल कीजिए, एजुकेशन एवं ट्रेनिंग के लिए क्या किया जा रहा है। 12, अगर सेलिब्रेशन के नाम पर मेंटेनेंस के जरिए फंड वसूला जा रहा है तो फंड से ज्यादा खर्च करने पर कमेटी से सवाल कीजिए। कई बार कमेटी सेलिब्रेशन पर फंड से ज्यादा खर्च करती है। ऐसा इसलिए कि मेंबर्स सोसाइटी के लिए उससे जरूरी काम के बारे में सवाल करना बंद कर दें। कई बार तो सेलिब्रेशन के नाम पर बिना एजीएम या एसजीएम की अनुमति के कानूनी सीमा से ज्यादा खर्च कर देते हैं। जैसे कानूनी प्रावधान है कि मैनेजिंग कमेटी 1 लाख तक का खर्च बिना एजीएम या एसजीएम की मंजूरी के कर सकती है, लेकिन कई कमेटी 1.25 लाख, 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा सेलिब्रेशन पर खर्च कर देती है, और वो भी बिना एजीएम या एसजीएम की मंजूरी के। तो इस संबंध में कोई सवाल हो तो जरूर एजीएम में पूछे। 13वां, पिछली एजीएम में पास किए गए कामों को कमेटी ने किया या नहीं किया, या फिर उन कामों को लेकर क्या अपडेट है, इस बारे में जरूर सवाल कीजिए। कई हाउसिंग सोसाइटी में कई एजीएम में पास किए गए कामों को कमेटी यूं ही छोड़ देती है। दरअसल हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स का काम है मैनेजिंग कमेटी पर काम को लेकर दबाव बनाए रखना, और इसका सबसे बढ़िया जरिया है कमेटी से सवाल करते रहना जब तक वो काम ना हो जाए। 14वां सवाल, मैनेजिंग कमेटी की जिम्मेदारी है हाउसिंग सोसाइटी परिसर को साफ सुथरा रखना, बेहतर लाइट व्यवस्था करना, सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम करना, पानी आपूर्ति और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त रखना। अगर कमेटी इन सब कामों में सुस्त दिख रही है तो सवाल पूछकर उनसे काम करवाइए। सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगवाना, बिल्डिंग का इंश्योरेंस लेना, ये सब अनिवार्य काम हो गया है। कई सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, लेकिन कमेटी ये देखने की जहमत नहीं उठाती कि कैमरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार तो कमेटी के लोगों को मालूम भी होता है कि कैमरा खराब है, लेकिन उसको ठीक नहीं करवाते हैं। ऐसे में हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स को सीसीटीवी के बारे में सवाल जरूर पूछना चाहिए। 15वां सवाल, सोसाइटी के जितने भी बैंक खाता है उसको भी जरूर देखिए। इसके अलावा वाउचर, लेजर, ऑडिटर रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट और उस रिपोर्ट पर मैनेजिंग कमेटी द्वारा लिया गया एक्शन के बारे में जानकारी लीजिए। 16वां सवाल, अगर किसी बड़े काम के संबंध में सोसाइटी के पास आए कोटेशन के बारे में चर्चा हो रही है तो जितने भी कोटेशन आए हैं उन सबको आप अपनी आंखों से देखिए। मैनेजिंग कमेटी से कोटेशन देने वालों, कोटेशन की रकम के बारे में जरूर सवाल पूछिए। इसके अलावा भी आपके मन में सोसाइटी से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिंदास होकर पूछिए, ये आपका हक है। आप बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर सुविधा के लिए मेंटेनेंस देते हैं, और मैनेजिंग कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि वह अपनी सोसाइटी के लोगों को ऐसी सुविधा बिना किसी देरी के, बिना किसी बहाने के मुहैया कराए। तो इस एपिसोड में आपने जाना अपनी हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम में क्या क्या सवाल आपको पूछने चाहिए, उसके बारे में। आप जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं वहां आप मेंटेनेंस देते हैं, इसलिए आप बेहतर सेवा के हकदार हैं। अगर आपको आपकी मैनेजिंग कमेटी बेहतर सेवा नहीं दे रही है तो एजीएम में जरूर सवाल पूछिए और बेहतर सेवा और सुविधा की मांग कीजिए। हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। इस एपिसोड या हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।